लगभग 5 गोदामों में यहाँ पे आग लगी हुई है। ये सारा का सारा प्लाईवुड जल गया है, छत भी गिर गई है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखिए पीछे जो गोदाम है उनमें भी आग पहुँची है और 5 गोदाम यहाँ पे बताए जा रहे हैं जो जल गए हैं। करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ इन लोगों को, आप देख सकते हैं। जींद प्लस जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। इसी के बारे में यहाँ पे प्रदीप गिल जी हैं, महावीर कंप्यूटर जी हैं और ब्रह्मचारी जियों के भाई हैं डॉक्टर सुशील जी। आइए बात करते हैं इनसे। जी नमस्कार, क्या रहा है ये रात की घटना है, 10:30 बजे की बिजली सर्किट से हुआ है और मौके पर हम आए थे, डीसीएसपी से बात करी थी। उसके बाद 12 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ पहुँच गई, नहीं तो सारी मार्केट तबाह होती। कम से कम 4-5 करोड़ का आकलन है नुकसान का। एक महेश भाई के नुकसान हुआ है, एक बेजंगड़ा है, एक रेडू है और एक कितनी दुकानों में आग लगी? टोटल कम से कम 5 दुकानों में पूरे गोदाम जले हैं। तो दुकान नहीं है, गोदाम जले हैं, बिल्कुल राख होकर। बड़ी दुखद घटना है, बिल्कुल आंसू बहने वाली दुकान। हमारे काफ़ी पीड़ा हुई। मौके पे आए, डीसीएसपी से बात करी, अभी भी मैंने आके डीएसपी से बात करे और हमारे बीच में सतपाल ब्रह्मचारी के भाई सुशील जी आए हैं और इन्होंने भी मान्य किया। हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदीप गिल जी भी आए हैं, इन्होंने भी मान्य करा। तो व्यापारी 1 बजे डीसी साहब से मैंने टाइम भी लिया है और सब व्यापारी जाएंगे और जो भी आर्थिक सहायता सरकार से ज़्यादा जितनी मिल सके उतनी हम कोशिश कर रहे हैं। जी प्रदीप जी, आप क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं तो यही कह रहा हूँ कि इससे बड़ी घटना नहीं हो सकती। एक व्यापारी जो भी है भाई है, पता नहीं वो लिमिट लेकर के बनाता है, अपना लोन लेके बनाता है, वही पैसा लगा करके इतना बड़ा गोदाम जो बनाया है वो तबाह हो गया। आपने अपने स्क्रीन पे दिखाया भी होगा। अब तो सरकार से यही अपील है कि देखो, सबसे ज़्यादा अगर टैक्स कोई देता है तो व्यापारी देता है। व्यापारी सरकार को चलाता है। अगर उसकी रोटी पर भी आँच आती है तो सरकार को आगे आकर के सहयोग करना चाहिए। हमारी तो डिमांड सभी साथियों की यही है कि जो हुआ उसको तो वापस ला नहीं सकते, अब इसकी भरपाई कैसे होगी उस पर सरकार देखे। ये वही लोग हैं जिन्होंने सरकार को सदैव टैक्स दे करके बहुत मदद करी है। हम चाहते हैं कि जो भाई महेश जी का लगभग 1.5 से 2 करोड़ के बीच का माल गया, इधर भाई जांगड़ा साहब का बिल्कुल आप देखोगे मशीनें तक जल गई, लगभग 50 लाख का इनका हो गया, रेडू साहब का हो गया और सुमित सिंगला जी का हो गया। अगर ये तो शुक्र करो, पीछे यहाँ हमारी एक कॉलोनी है, इस कॉलोनी से शास्त्री नगर से सैकड़ों लड़के आ गए और उन लड़कों ने बताते हैं कि आग को बुझाने का काम किया फायर ब्रिगेड से पहले। उन्होंने अपनी जान पे खेल करके, मतलब उनका तो देना दिया नहीं जा सकता, उन्होंने अपनी जान पे खेल करके इसको बचाने का काम किया, नहीं तो ये पूरी मार्केट तबाह हो जाती। क्योंकि उसके बाद आई है ये फायर ब्रिगेड और ये तो हाँ जी। हमारी तो डिमांड सभी की ये है कि यह हादसा किसी के साथ भी हो सकता है, सरकार इसमें अब यही करे। हम ये तो नहीं कहते कि फायर ब्रिगेड लेट आई, फलाना आया, कर ले उस बात को, उसको कितना भी करें कोई फ़ायदा नहीं है। हम बात करना चाहते हैं कि भाई इनको ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा मिले और सरकार दोबारा से इनकी दुकानों को बढ़ाने का काम करे। सुशील जी से जी हमारे साथ में। जी सुशील जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो इस मार्केट में जो आग लगी है, इसमें कम से कम 5-6 शोरूम, जो स्टोर गोदाम कहते हैं, बड़े गोदाम, बहुत ज़्यादा नुकसान है। कम से कम अगर टोटल देखा जाए तो 5 से 6 करोड़ का नुकसान है। और आप भली भांति जानते हैं कि व्यापारी वर्ग ही एक ऐसा है जो टैक्स पे करता है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू देने का काम करता है। और मेरी कोशिश रहेगी पर्सनली भी और सभी व्यापारियों भाइयों की तरफ से भी कि जो इन व्यापारियों का जो नुकसान हुआ है उसमें जो सरकार आगे आए और इनको सहायता देने का काम करे। और यहाँ पर जो मुआयना किया है, सभी भाई हैं, महेश भाई हैं, रेडू भाई साहब हैं, जांगड़ा जी हैं, ये सभी के शोरूम नहीं, गोदाम खाक हो गए हैं जलकर। और ये 10:30-11 बजे की बात है, शॉर्ट सर्किट से ऐसा हुआ है। तो मेरी गुजारिश है और अपील करता हूँ मैं सरकार से कि बढ़ चढ़कर आए और इनका सहायता करें इनको, कि बहुत नुकसान हुआ है। जैसे कि महावीर जी ने बताया सर कि वो डीसी साहब से, एसपी साहब से मिलेंगे, तो उस दौरान आप भी उनसे मिलेंगे? मैं भी बिल्कुल जाऊंगा साथ में। और मैं जींद की जो है ये मेरे भाइयों के साथ, सभी व्यापारियों के साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। और मैं भी गुजारिश करूंगा डीएम साहब से मिलकर, डीसी साहब से मिलकर कि इनकी सहायता की जाए। और ये डीसी साहब भी सुलझे हुए इंसान हैं और जानते हैं कि रेवेन्यू देने का काम जो करता है, जो व्यापारी वर्ग जो देता है, उनकी सहायता करें, क्योंकि वो ही सहायता करेंगे तभी व्यापार चला पाएंगे। इतना नुकसान के लोग नहीं झेल सकते। ठीक
मैं देखिए काफ़ी सारे लोगों का यहाँ पे नुकसान हुआ, नुकसान के साथ में काफ़ी सारे लोगों का रोजगार भी छीना है सर। बिल्कुल, बहुत सारे लोग यहाँ काम करते थे, रोज़गार पे बात आ गई, घर के चूल्हे कैसे जलेंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो मेरी गुजारिश है सरकार से कि इनकी सहायता की जाए और जल्दी से जल्दी की जाए। और मैं चाहूँगा कि डीसी साहब भी अगर निकालें टाइम और यहाँ पर बैन ना करें, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत नुकसान हो गया। तो हम सभी व्यापारियों की यही एक अपील है सभी से और हमारी भी डीसी साहब से कि इनकी सहायता की जाए। धन्यवाद। इसी के साथ में हम मिलवाना चाहेंगे जो दुकान के ओनर हैं। जी नमस्कार। देखिए काफ़ी दुखद घटना है पूरे जींद शहर के लिए, किसी का भी रोजगार छिन जाता है, बहुत ही दुख की घटना होती है। लेकिन क्या करें, हम आप लोगों से दिखाना चाहेंगे इस भाई के साथ में ये चीज़ें हुई है, बहुत बुरा हुआ है। जी सर, कितना नुकसान हुआ, क्या नाम आपका? महेश बंसल मेरा नाम है जी। महेश बिल्डिंग मैट्रिक स्टोर के नाम से फर्म है मेरी जी। मुझे 2 करोड़ का नुकसान हुआ है। सारा गोदाम मेरा जल के राख हो गया है और बड़ी मात्रा में सारा माल था, कुछ नहीं ये बचा। हुआ कैसे सर? ये शॉर्ट सर्किट से हुआ है, शॉर्ट सर्किट से हुआ है, उसकी वजह से सारा माल जला है। तो टोटल आपने बताया 2 करोड़ के लगभग का नुकसान हुआ है। आपके साथ में कितनी और यहाँ पे गोदाम जले हैं? मेरे 5 गोदाम हो रहे जी, 5 गोदाम और थे जी साथ में, वो भी जले हैं, उनका भी सब कुछ नुकसान हुआ है, बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ है। देखिए काफ़ी दुखद घटना है ये। और सर ने बताया कि इनके जो शोरूम है, गोदाम है, इसके अलावा भी यहाँ पे लगभग 5 गोदाम और जले हैं। मैं चाहूँगा प्रशासन से इन लोगों की, व्यापारी लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा सहायता की जाए ताकि इनको इनका मुआवजा मिले और ये लोग दोबारा से जो आम लोगों की सहायता करते हैं, रोज़गार देने का काम करते हैं, उनको दोबारा से रोज़गार भी मिले। धन्यवाद। जींद प्लस से संदीप कुमार।